दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे बीएससी पार्ट 3 के बीएससी पार्ट 3 लिखा नहीं। गुड इवनिंग दोस्तों, पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में पूरा का पूरा आपने डिटेल स्टडी किया था। उसमें कुछ हमने आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी बताने की कोशिश की थी, जिसमें आपने चेयर फॉर्म का एक और रूप आपने देखा था साइक्लोहेक्सेन पर। ठीक है, बुक लाइक स्ट्रक्चर देखा था साइक्लोहेक्सेन की। बुक लाइक स्ट्रक्चर में आपने देखा था कब एक्सो कब एंडो अटैक होगा। आज हमने डिस्कस क्या करना था? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में डिस्कस आपके साथ करना था। चूंकि सिलेबस अब आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए जितना हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि सब के सब जुड़ सके। ठीक है, देखिए, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड को पहले किसने दिया था? फ्रैंक लैंड ने यह दिया था 1849 में, जो यहां दिया गया है। फ्रैंक लैंड नाम के साइंटिस्ट ने 1849 में ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में दिया था। नाम क्या है? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन। जब भी कार्बन से क्या जुड़ेंगे? जिंक, तो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा जब भी कार्बन से जिंक जुड़ेंगे उन्हें क्या कहेंगे? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। अब क्या यह सही है? इज इट राइट? नहीं, क्योंकि मेटल कितने बॉन्ड बनाते हैं? कौन से मेटल? जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2 वैलेंसी होती है जिंक की। इसका मतलब जिंक क्या करेगा? 2 बॉन्ड बनाएगा कम से कम। इसका मतलब दोनों तरफ कार्बन जुड़ जाएंगे। कार्बन ले लीजिए या आर ले लीजिए, इसी को आर बना लेते हैं, आर को एल्किल ग्रुप। तो जब भी इसका मतलब जिंक ऑर्गेनो ग्रुप के साथ बाइंड होगा तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, ये समझ के ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होता है क्या है? जब भी जिंक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, और कितने कार्बन होंगे? कम से कम 2 होंगे। कम से कम क्या, अधिक से अधिक भी 2 होंगे, क्योंकि हमेशा ये 2 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल कभी कभी इसको नहीं बोलते हैं, वह बीएससी पार्ट में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हमने आगे क्या पढ़ा? यह किसके द्वारा दिया गया था? फ्रैंक लैंड के द्वारा दिया गया था 1849 में। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन नंबर 1 हम पढ़ेंगे। देखिए, जब पीडीएफ दिया जाएगा उसमें सब रिटेन, हालांकि रिटेन कुछ नहीं, इसमें आपको पीडीएफ जब नोट्स दिया जाएगा उसमें रिटेन रहेगा नोट्स में। ठीक है, अब लेक्चर में ऐसे बताना पड़ेगा। तो जब भी क्या कहा गया? जब भी हैलो एल्कीन, कौन? हैलो एल्कीन जिंक मेटल के साथ एटमॉस्फेरिक CO2, मतलब केवल इन्वायरमेंट की CO2 के प्रेजेंस में हैलो एल्कीन और जिंक आपस में जुड़ जाए तो क्या बनेगा? जिंक, यहां पे मेटल इंसर्शन रिएक्शन हो जाएगी। याद आया कुछ? मेटल इंसर्शन रिएक्शन, मेटल इंसर्शन हो जाएगा, मतलब मेटल क्या कर जाएगा? इंसर्ट कर जाएगा। देखिए, यहां पर क्या था? C2H5I, यही ना? अब हमने क्या कर दिया? यहीं पर मेटल जैसे आया तो मेटल क्या किया? बीच में देख लीजिए, पूरे के पूरे इस बॉन्ड में कौन आके बैठ गया? जिंक। इसका मतलब मेटल बीच में जाके इंसर्ट कर गया, उसी को क्या कहा जाता है? मेटल इंसर्शन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, मेटल इंसर्शन के बाद क्या होता है? अनपोलन प्रोसेस। अरे याद नहीं है क्या? भूल गए। अनपोलन प्रोसेस। अनपोलर प्रोसेस का क्या मतलब हो जाता है? देखिए, सबसे अनपोलर का मतलब जो रिएक्टेंट में जो पोलरिटी है ना, रिएक्टेंट में जो पोलरिटी होती है बॉन्ड की, और वह प्रोडक्ट में क्या होती है? जस्ट रिवर्स हो जाती है। रिएक्टेंट में जो भी पोलरिटी बॉन्ड की होगी, प्रोडक्ट में जस्ट रिवर्स हो जाती है। सपोज A एंड B ले लेते हैं हम मॉलिक्यूल हमने दिया क्या? A B। अभी समझ रहे हैं? बस हम यहीं पर आके रुक गए हैं। यह रिएक्शन कैसे होगा उसकी मैग्नेस बताने के लिए, क्योंकि
अब पता नहीं आप पूछ पाएंगे कि नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए साफ साफ बताया जा रहा है जब जिंक इसके साथ रिएक्शन करेगा एटमॉस्फेरिक CO2 के प्रेजेंस में, तो क्या मीडियम का काम कौन कर रहा है, एनवायरमेंट की CO2, तो यह बनेगा C2H5ZnI। ठीक है, इसको जब हम फर्दर फिर से एक से लेके या दो मॉलिक्यूल कम से कम लेकर के हीट कर लेंगे, हीट करते ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन गया और जिंक आयोडाइड निकल गया। ठीक है, तो अब हम पहले उसको वहीं पर स्टे कर देते हैं। अभी हम इसको समझ लेते हैं प्रोसेस होती है क्या, तब आप समझ पाएंगे उसकी मैकेनिज्म को। देखिए, हमने आपको पहला टर्म बताया मेटल इंसर्शन। हमने कहा पोलर बॉन्ड के बीच में मेटल इंसर्ट कर जाता, जाके बैठ जाता, वही क्या कहलाता है, मेटल इंसर्शन कहलाता। जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको, यहाँ पर जिंक लिख देते, नहीं लिखोगे कहां से आ गया। अब मेटल इंसर्शन के बाद कुछ प्रोसेस होती है, उस इंपॉर्टेंट प्रोसेस का नाम अम्पोलन है। पहले ही बताया जा चुका, काफी पहले का, नाम बहुत बार लिया गया। अम्पोलन प्रोसेस क्या होती है, उसी को समझाने के लिए हम आपको यहाँ पर ए और बी मॉलिक्यूल लिए हैं। माना यहाँ पर ए बी मॉलिक्यूल लिए और लेट अस कंसीडर दैट ए हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन बी। मान लेते हैं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, बी से ज्यादा है। दैट मीन्स in polarity process A contains slightly negative, B contains slightly positive because shared electron attract towards A atom। because क्यों ऐसा होगा, क्योंकि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है। बट अगर हम इसी में C, कोई C मेटल है या M ले लेते हैं, M मीन्स मेटल हो गया, M ले लें और यह जैसे यह रिएक्शन होगा ना, पोलर बॉन्ड हो गया, मेटल हो गया, प्रोसेस क्या होगी, मेटल इंसर्शन। बोल लो, हमने कहा पोलर बॉन्ड हुआ, मेटल हुआ, जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे AMB, यह बन गया। अब क्या होगा, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, देखिए जैसे AMB बन गया ना, AM और B, यह बन गया, M बीच में आ गया और A और B के बीच में M आ गया, इसका मतलब मेटल इंसर्शन। अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी। जिस B पर पहले पॉजिटिव था, अब उसी B पर क्या आ जाएगा, निगेटिव। कैसे, अब तो मेटल से ना हुआ, तो मेटल से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। कुल मिला के हमें ऐसा लगा रिएक्टेंट में जिस स्पीशीज के ऊपर क्या आ रहा था, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, प्रोडक्ट में उसी स्पीशीज, उसी पर्टिकुलर स्पीशीज पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट मींस यह तो नहीं कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, क्योंकि यहां पर ए से कंपेयर किया जाता है, यहां पर मेटल से, तो मेटल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की मान लेते हैं नॉन मेटल है, तो इसकी ज्यादा होगी, तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इसका मतलब इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया। मींस सीधी सी बात है, यहाँ पे अम्पोलन प्रोसेस हो गई। इसी को शॉर्टकट बोलते हैं अम्पोलन। अरे लैब के कुछ वर्ड हैं, वर्कअप, अम्पोलन, मेटल इंसर्शन करवा दो, ये सब लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं, बस थोड़ी स्टैंडर्ड वर्ड है, बाकी समझना आसान है। ये आप ग्रिग्नार्ड रीजन में भी बताया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, समझ गया ना। अम्पोलन में क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा पोलरिटी का। अब देखिए यहां पर वही हुआ, जिंक है, C2H5I है, यहां पर क्या, जब आयोडीन के साथ इसकी बॉन्ड बनेंगे, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, जबकि आयोडीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव। जिंक है, अब यह पोलर बॉन्ड हुआ बीच में, कार्बन और आयोडीन के बीच में पोलर बॉन्ड, जिंक क्या है, मेटल, तो क्या हो जाएगा, मेटल इंसर्शन। देखिए वही हो गया। अब क्या होगा, जब यह टूटेगा ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट यहां पर स्लाइटली नेगेटिव, पहले क्या था, पॉजिटिव, अब क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब यहां पे अम्पोलन प्रोसेस हो गई। फिर हम इसी को जब इसके दो मॉलिक्यूल या एक्सेस में लेकर के हीट कर लेना, तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देख लीजिए, छोटी सी मैकेनिज्म इसकी यहीं पर दिखा देते हैं आपको। तो यह C2H5 और क्या है, ZnI प्लस C2H5 और ZnI। ठीक है, अब यहां पर क्या, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, यही ना। आयोडीन को भी दूर ले जाओ, देखिएगा यह स्लाइटली नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा, मेटल पर, क्योंकि इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव है। जैसे अटैक करेगा, दोनों में से कौन टूटेगा, बिल्कुल आयोडीन टूटेगा। लिविंग टेंडेंसी आयोडीन की ज्यादा होती है, टूट गया, तो क्या बन जाएंगे,
ये भी तोड़ दो और बनेगा क्या, ये आयोडीन कहां से जाएगा, आई माइनस और जेडियन प्लस, क्या बन जाएगा ZnI2 और यह क्या बन जाएगा C2H5 ZN C2H5। इट मींस C2H5 का ट्वाइस ZN आर्गेनो जिंक कंपाउंड बन गया। बस इसी की स्टडी हमने आज कर ली, ठीक है, इसी के हमें पढ़ना है आर्गेनो जिंक कंपाउंड, वही यहां पे बन गया। देख लीजिए, यह मैकेनिज्म फिर नहीं बताई जाएगी ना, तो आपको पीडीएफ में दी जाएगी मैकेनिज्म, प्रिपरेशन की मैकेनिज्म नहीं होती है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की मैकेनिज्म जैसे कि वैसे मिल जाएगा, प्रिपरेशन की मैकेनिज्म आपको नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी, ध्यान से देख लेना। और कॉपी पेन लेके जब भी लेक्चर देखा करिए, कॉपी पेन ले करके बैठा करिए, वहां पर नोट कर लिया करिए, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाता है ना टॉपिक, उसमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, और नोट्स के कंपेयर में, नोट्स में केवल शॉर्टकट लिखा जाता है, ज्यादा लिखा जाएगा जारी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। यह आपने पढ़ लिया आर्गेनो जिंक कंपाउंड कैसे प्रिपेयर हुआ, उसका मेथड आपने पढ़ लिया। दूसरा मेथड देखिए, बाय द रिएक्शन ऑफ ट्राई एल्किल एल्युमिनियम विथ जिंक क्लोराइड, ठीक है, हमने क्या लिया, ट्राई एल्किल एल्युमिनियम CS, बस इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं, ठीक है, CS3 ट्वाइस है, थ्राइस होगा जी, ट्राई एल्किल है ना, तो CS3 को एल्किल माना गया, ट्राई एल्किल एल्युमिनियम विथ जिंक क्लोराइड, बना क्या यहां पे, आर्गेनोमेटलिक कंपाउंड यह बन गया, सॉरी आर्गेनोमेटलिक में जिंक, आर्गेनो जिंक कंपाउंड बन गया, और यह क्या निकल जाएगा, CS3 का ट्वाइस AlCl। कैसे बना देखिए, यू नो दैट एल्युमिनियम 3 इन स्पाइट ऑफ बॉन्डिंग 3 बॉन्ड एल्युमिनियम बिहेव एज क्या, लेविस एसिड, कुछ कहेंगे, 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी एल्युमिनियम किसकी तरफ व्यवहार करता है, लेविस एसिड की तरफ व्यवहार करता है, ड्यू टू वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। और यहां पे क्या जुड़ेगा, प्लस हम क्या ले लिए, ZnCl, यही ना, देखिए होगा क्या, Cl बॉन्ड टूटेगा, और आप जान रहे हैं क्या, अरे यह नॉन मेटल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जिंक के ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज, बस यह तुरंत यहां अटैक करेगा, सबसे पहले काम, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, क्या बनेगा, Al CS3 Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, पता है नहीं चला होगा कैसे नेगेटिव चार्ज आ गया, अरे पता चला, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया ना जी, अब वहीं पर जैसे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तुरंत ये निकल जाएगा, पहली बात तो निकलेगा, तो कौन बचा अभी, यहां पर प्लस क्या बचा था, ZnCl प्लस, अब यह तुरंत कहां, CS3 माइनस के रूप में, तो यहां अटैक कर लेगा, तो क्या बनेगा, Al CS3 Cl प्लस ZnCl और CS3। अभी यह बना, हमने क्या बनाना, आर्गेनो जिंक कंपाउंड ना, इसका मतलब यह भी Cl उसी प्रकार से रिमूव करें, जैसे हम एक Cl रिमूव कर रहे वैसे यह भी रिमूव कर लें, तो कैसे होगा देखिए, फिर से इसका वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, एक निकल गया ना, यह फिर से टूट के जाएगा उसी प्रकार से, और जैसे टूट के जाएगा फिर देखिए, अब क्या हो जाएगा, यह निकालने डायरेक्ट, समझ गया ना, वहां से समझ गए कि जैसे अटैक करेगा एल्युमिनियम के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आते CS3 यहां से CS3 माइनस के रूप में निकल जाएगा, तो CS3 माइनस कहां आएगा, इस ZN के पास, तो क्या बन जाएगा, CS3 ZN CS3, ठीक है, यहां बन गया, यहीं पर स्ट्रक्चर बता देंगे, आर्गेनो जिंक कंपाउंड का सबसे सिंपल मॉलिक्यूल यही है, यहीं पर स्ट्रक्चर बता देंगे, और क्या बन जाएगा साथ में, प्लस CS3 AlCl का ट्वाइस, अच्छा एक से भी बना सकते हैं, ठीक है, हमने एक ही मॉलिक्यूल उठा लिया ना, इजीली ऐसा होगा, दोनों मॉलिक्यूल उठाते दो अलग अलग बन जाते हैं, हाँ ठीक है। तो देख लीजिए, हमने एक ही जिंक क्लोराइड को लिया और उसके साथ यह कंपेयर करके बना दिया, जैसे बनाएंगे आर्गेनो जिंक कंपाउंड बन गया, और क्या बन गया, CS3 AlCl ट्वाइस। अगर यहीं पर हम मॉलिक्यूल दूसरा बदल लेते हैं,
ZnCl दूसरा ले लेते हैं, ZnCl लेते हैं, नहीं यह मॉलिक्यूल दूसरा लेते हैं, तब यह वाला बनता। नहीं आया क्या? चल बता देते हैं उसको लेकर के, यहां तक तो आ गया होगा। यह बना